Namaskar everyone. Welcome back to Just for Teachers YouTube channel. Thanks to every subscriber. God bless you all. This video is about the politics that is there in the schools. Unfortunately, politics has taken over these schools in past decade or so. बहुत बुरी स्थिति हो जाती है स्कूल की जब स्कूल में पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाता है. Politics is there everywhere, but schools not acceptable at all. So we'll discuss about some issues regarding politics and we'll try to come to a solution कि हम पॉलिटिक्स से कैसे निकलें बाहर. पॉलिटिक्स कैसे खत्म होगी इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये शायद ईश्वर के हाथ में होगा. हम कैसे इससे बच सकते हैं इस पे मैं बात करूंगा अपने अनुभवों के आधार पर. सबसे पहला जो रीजन होता है स्कूल में पॉलिटिक्स का, द फर्स्ट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल इंटरेस्ट. इफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन दैट इज वेलकम. तो फिर वो पॉलिटिक्स क्रिएट नहीं करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरेस्ट, अब पर्सनल इंटरेस्ट में एक छोटा सा फैक्टर होता है टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन. ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो सबकी अच्छी किताबों में रहना चाहते हैं. तो दीज फैक्टर्स लाइक पर्सनल इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. कैसे करते हैं फ्लो उसका हम देखते हैं. तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर पॉलिटिक्स का स्कूल्स में है वो है एक बीमारी जिसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट. माइक्रो मैनेजमेंट की जड़ कब कहां पे है मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का, इट इज क्रॉस चेकिंग द प्रिंसिपल्स वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल क्रॉस चेकिंग अ टीचर्स बिहेवियर इन द स्कूल बस फ्रॉम द बस कंडक्टर. And eventually all these informations come back to you that somebody else is cross-checking me through somebody who is reporting to me. I'll give you an example of my own life. I worked with a school in Nagpur, a very big school. वहां पे क्या होता था, वहां पे एक ट्रस्टी कहता था मुझे हर चीज के डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाहे वो काम हो या ना हो. दूसरा ट्रस्टी कहता था मुझे हर दिन रिपोर्ट चाहिए. तो पूरा स्कूल सिस्टम जो है, मैडम को शाम को रिपोर्ट देना है तो उस रिपोर्ट के लिए सुबह, अरे इफ यू विल नॉट डू एनीथिंग व्हाट विल यू रिपोर्ट. प्रिंसिपल अथॉरिटी के लिए स्ट्रगल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी पुल अप करने के लिए मौके देख रही है, और जो स्कूल कंसल्टेंट है वो एप्रिसिएशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है. हु सफर्स एट द एंड? इट्स द स्टूडेंट. Now, what is the state of that school? It is boiling like a pressure cooker with a 10-year-old goat boiling inside it. Then comes lack of respectfulness in the school and credit-taking struggle. Credit-taking struggle भी एक छोटी सी बीमारी है जो हर स्कूल में पाई जाती है. सर आपने बोला था ये मैंने कर दिया है. सर वो 9th B का फैन मैंने बनवा दिया है. सर मैंने ये कर दिया है. सर मैंने वो कर लिया. मैम आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. सो व्हाई टेकिंग क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग? इट मीन्स यू आर इनकॉम्पिटेंट एंड इट मीन्स यू हैव फॉरगॉटन हु इज योर प्रायोरिटी. ऑलवेज रिमेंबर योर स्टूडेंट इज योर प्रायोरिटी. ओनली योर स्टूडेंट्स. सो ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट्स. आई वॉन्ट all of us rather to be best in every class of ours. Every class, I mean every class. Your students are going to remember you for life. Unfortunately, not your schools. I know, doing the best for your student might cost you something. There is always a cost to anything good that you actually do. So that's natural, nothing to be afraid of. Now, what happens is, I believe that revolution happens in a being, not in a crowd. Your students are your life, not the people around you. Let us all together
eradicate this politics from entire school system of this country, we will have to work together. We all have to work together. And the senior leaders, I would request the principals, coordinators, vice principals, and school promoters and owners, managements, to please trust your teachers, empower them, guide them, train them, empower them to think. It's not illegal as yet. Empower them to speak. It's not illegal. Empower them to decide. It's not illegal. Empower them to implement. Empower them to change. It's not illegal. Thanks for watching this video.